नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त अंक है। फिर से आज हम लोग रेगुलर, चूँकि मालूम है आपका बिहार सिविल कोर्ट का प्यून का जो पोस्ट है उसका भी नोटिफिकेशन निकल चुका है। उसका भी एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। ठीक है, बाकी के 3 पोस्ट जो थे क्लर्क का, कोर्ट रीडर का, ठीक है, ये सब स्टेनो का, ये सब का एग्ज़ाम हो चुका है। अब आपकी बारी है चपरासी बनने का मौका। अब बहुत ही सिंपल है, बस हिंदी, इसमें हिंदी आपके 35 नंबर के पूछे जाएंगे, मैथ 35 नंबर के और 15 नंबर के अंग्रेजी। टोटल आपसे 85 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 नंबर के इसमें इंटरव्यू होगा। ठीक, 100 प्रश्न रहेंगे, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 85 नंबर हैं। ठीक, और मैं पहले जैसा क्लास करवाऊँगा रेगुलर, शाम को 5 बजे से क्लास चलेगा। सभी लोग जुड़िएगा, जो भी साथी है। ठीक है, मस्त सेशन रहेगा पूरा। मैंने इसमें थोड़ा सा कंटेंट जुटाया है। ठीक है, इसको टैपिंग वगैरह करने में थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, हाईलाइट भी कर दिया है मैंने ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, 2025 में आपका एग्ज़ाम है। चलिए अब देखिए, पीडीएफ चाहिए। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मैं वहां आपको दे दूंगा। ठीक है, वहां से जुड़ सकते हैं और वहां पे मैं क्विज भी करवाता हूं। ठीक, तो अभी क्विज भी चलेगा और क्लास भी चलेंगे। तो चलिए, आपको ये सेशन देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ है। तो देखिए, चलिए अब सेशन शुरू करते हैं। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से? तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? देखिए, ऑप्शन देखिएगा। धैर्य दिया हुआ है, लाज है, परस्पर है, वातावरण। लाज जो है दोस्तों, ये क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक, तद्भव का तत्सम शब्द है ये लाज। ठीक ना, और ये लज्जा से बना है। याद रखिएगा, किससे? लज्जा से बना है लाज। ठीक ना। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न या विकसित होता है। याद रखिएगा, तद्भव जो है ये तत्सम का रूप होता है और ये क्या, ये संस्कृत से विकसित होने वाली भाषा है। ठीक है, अब चलिए कुछ और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछ देता कि अक्षर, ठीक है, अक्षर दे देता, ये सब पूछे गए हैं, अक्षर का तद्भव क्या होगा, तो आखर हो जाएगा। ठीक है, आखर बोलिएगा, आखर। अन्न का क्या हो जाएगा? अनाज। आशीष का, देखिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जैसे आशीष है, ठीक है, तो दंत, जहाँ तलाबे स है वहाँ दंती स हो जाएगा। ठीक है, जहाँ मूर्धन्य स है वहाँ दंत स हो जाएगा। तो यही तद्भव और तत्सम होता है। तद्भव ये क्या होता है? संस्कृत से उत्पन्न हुई भाषा हो है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द है इसमें? ऑप्शन है तात्विक है, भारत है, ऊपर है, हंसना है। देखिए, तात्विक जो है ना, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, चूंकि ये विशेषता बता रहा है यहाँ पे। ठीक ना, इसलिए आपका राइट आंसर तात्विक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है? चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, चिदानंद शब्द क्या है भाई, आपको मालूम है? इसमें ऑप्शन दिया है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा चिदानंद। ठीक है ना, व्यंजन संधि। ठीक, और आपको मालूम है कि चिदानंद का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे हो जाएगा? चित प्लस आनंद हो जाएगा। ऐसे आनंद ऐसे लिखेंगे। ठीक ना, तो ये क्या है? चिदानंद, यानी व्यंजन संधि हो गई। और सभी को मालूम है कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर जो मेल से उत्पन्न होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन के साथ स्वर के मेल होने से जो संधि बनता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सादाचार, तो सादाचार को सद प्लस आचार बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द कौन सा है? जातिवाचक वाले संज्ञा कौन सा है? तो देखिए, ठगी तो होगा नहीं, शत्रुता होगा नहीं। ऑप्शन में दिया हुआ है सी में, क्या दिया है? मानव। ठीक है, तो मानव जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पूरे जाति, मानव जाति का बोध हो रहा है। ठीक है ना, तो जिन संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता हो, एक शब्द होगा लेकिन उसे अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव हो गया तो मानव का पूरा समूह का बोध हो रहा है। ठीक है ना, लड़की तो पूरी लड़की जाति, लड़का यानी पूरा लड़का, घर यानी पूरा घर, पहाड़ मतलब पूरा पहाड़, पुस्तक मतलब सभी पुस्तक,
घोड़ा मतलब अब काला घोड़ा थोड़े ना है भाई, घोड़ा मतलब सब घोड़ा, स्पेशलाइजेशन की बात नहीं हो रही है। मजदूर मतलब सभी मजदूर, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह राइट आंसर माना हो जाएगा। अगला प्रश्न, घोष व्यंजन पहचानना है। घोष व्यंजन, तो देखिए घोष व्यंजन पहचानने का तरीका मैं बता देता हूँ। ऐसे संज्ञा के 5 भेद हेतु होते हैं, याद रखिएगा। घोष व्यंजन जैसे जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्र, स्वर रूप से उच्चारण हो, ठीक है, स्वर तंत्र जो होता है ना उसमें कंपन क्या हो, कंपन होता हो, उसे घोष व्यंजन कहते हैं। जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, अर, ये है ना घोष व्यंजन। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है, याद रखिएगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका घोष व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द पहचानना है आपको। तत्सम शब्द पहचानना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तत्सम के बारे में बताया, ये संस्कृत से उत्पन्न हुई भाषा है दोस्तों, ठीक है ना। तो दही ऑप्शन है, थाली है, हाथ है, वर्ता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें वार्ता जो है ना दोस्तों, ये तत्सम शब्द है, ठीक, ये संस्कृत से उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो वर्ता, ठीक है ना, वर्ता। आमलक, अब जैसे दे देता है कि तत्सम को तद्भव में बदलिए, तो यहाँ जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, आमलक हो गया, ठीक। तो आमलक को बोलेगा तद्भव में बदलिए तो आंवला हो जाएगा, ठीक है, आंवला हो जाएगा दोस्तों। यही दे देगा स्तुति, स्तुति को बदलिए तद्भव में, तो स्तुति को अस्तुति अ लगा दीजिएगा, ठीक है। मक्षिका दीजिएगा दोस्तों, मक्षिका, तो मक्षिका देगा तो मक्षिका का तद्भव मक्खी हो जाएगा, ठीक है। फाल्गुन दे देगा तो फाल्गुन में ल हट जाएगा, फागुन बचेगा खाली, ठीक। इस तरह पहले ही बता दिया था। अब बताइए इंपॉर्टेंट चीज़, वाक्य में आए काले शब्द का परिवाची क्या है। वाक्य में आए काले शब्द का परिवाची क्या है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए सामने है, यह करे सोने के हैं, जिसमें परिवाची बता रहा है कि सोने का परिवाची क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया है वित्त होगा कि स्वर्ग होगा कि द्रव्य होगा कि डी होगा। देखिए एक होता है द्रव, ठीक है ना, एक होता है द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ हो गया, ये द्रव मतलब लिक्विड हो गया। अब समझ गए। अब बताइए, तो सोना का परिवाची स्वर ने दिया हुआ है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, समझ गए, ठीक है। सोना का देखिए और कुछ बता देते हैं, सोना को कंचन भी बोलते हैं। कंचन मीन्स सोना, जिसका नाम कंचन होगा, कंचन लड़का का भी नाम होता है और लड़की की भी होता है। कनक, तो कनक दोस्तों लड़की की नाम होती है, कनक मतलब सोना होता है। हेम, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र की वाइफ जो है, 16 फिल्म आपने देखा होगा, 16 फिल्म, ठीक है। स्वर्ण, ताम्रस, ये सब क्या है, सोना आपका परिवाची। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि आम का तत्सम रूप क्या है। आम का, अच्छा बताइए पत्नी का परिवाची शब्द क्या होगा। तो पत्नी का भार्या, याद रखिएगा, पत्नी को भार्या भी बोलते हैं, दारा भी बोलते हैं, गृहिणी भी बोलते हैं, प्रिय भी बोलते हैं, धरणी भी बोलते हैं। प्रिय, धरणी, गृहिणी, दारा, भार्या, ये सब, ठीक। अब देखिए जैसे रामायण देखा होगा आपने, उसमें बोलते हैं भार्या बोला जाता है, ठीक ना। तो आम का यहाँ तत्सम रूप, तत्सम से 3-4 प्रश्न बन रहे हैं, चूँकि 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चपरासी में 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना रगड़ना होगा रगड़ दीजिएगा, धो डालना है दोस्तों, ठीक है। तो आम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो आम मतलब आम्र, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यहाँ नीचे है आम्र, ठीक। तो आम्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद करना है। अभी आपने देखेंगे कि 69 बीपीएससी में जो उज्ज्वल कुमार है वो टॉपर है, इस तरह आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद इसमें से उत प्लस ज्वल होना चाहिए, देख लीजिए कहाँ है, तो बी राइट आंसर, ठीक है। उज्ज्वल में देखिए संधि विच्छेद का मतलब ही होता है कि ध्वनियों को अलग अलग करना, ठीक है ना, ठीक, अलग अलग करेंगे तो उत प्लस ज्वल उज्ज्वल हो जाएगा। उसके बाद दिया है दोस्तों कि जटिल का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए जटिल मतलब क्या होता है, मतलब जटिल मतलब कठिन हो गया, तो इसका आसान हो जाएगा सरल, राइट आंसर, ठीक ना, ठीक।
समझ गए। निर्गुण का बोलता उल्टा तो क्या हो जाएगा, निर्गुण का। निर्गुण का अगर पूछेगा निर्गुण का क्या होगा, तो निर्गुण का बोलेंगे सगुण हो जाएगा। अगर नूतन का पूछता दोस्तों कि नूतन का बताइए, तो नूतन का पुरातन हो जाता। ठीक है, पुरातन, नूतन का पुरातन हो जाता। नवीन का बोलता तो प्राचीन हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजभवन में कौन सा समास होता है। समास राजभवन में दोस्तों कौन सा समास है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जिस पद में पूरा कोई पद होगा उसका अंतिम खंड जो प्रधान होता है उसको हम तत्पुरुष समास बोलते हैं। ठीक है, तो राजभवन में इसमें क्या बोला है, थी समास पूछा है, कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष यानी अंतिम पद जिसका प्रधान हो उसी को बोलते हैं। ठीक ना, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, राजभवन में तत्पुरुष समास है। ठीक है, आप देखिएगा इस पद में जो भवन है दोस्तों, ठीक है, भवन ये क्या है, प्रधान है। ठीक है, और कारक के प्रत्यय यहाँ पर क्या है, का, यानी राज और भवन, राज का भवन। ठीक है, का यहाँ लोप है। ठीक है, तो दोनों पद राज और भवन मिलकर बना है, तो राज का भवन। ठीक है, इसलिए तत्पुरुष समास है। तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है, तो देखिए श्री गणेश का विलोम शब्द इसमें देखेंगे, ऑप्शन है अंतिम, इतश्री, चिरायु, प्रारंभ। इतश्री जो है, इतश्री मतलब श्री गणेश बोलते हैं, इतिश्री। ठीक है, संस्कृत में इतिश्री बोला जाता है। श्री गणेश का विलोम शब्द पूछा है। ठीक है, अगर यही पूछता पूर्ववर्ती का, यहाँ पर आपसे पूछ देता कि पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा, तो आप बोलते हैं परवर्ती, ऐसे लिखते। ठीक है, अगर आपसे प्रत्यक्ष का पूछता तो परोक्ष बोलते, नीरस का पूछता तो सरस बोलते। चलिए अगला प्रश्न, तप का विलोम शब्द पूछा है, किसका, ताप का विलोम शब्द आपसे पूछा है कि ताप का विलोम शब्द क्या होगा। ताप का यहाँ विलोम पूछा है, अब बताइए ताप का विलोम क्या होगा। तो देखिए ताप का विलोम, ताप से मतलब होता है हीट यानी उष्मा। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं ताप मतलब उष्मा मतलब गर्म, तो आपको ठंडा चाहिए, इसलिए शीत, अभी ठंडा का मौसम भी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्लर्क में भी प्रश्न सही वर्तनी वाली से 2 प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ तो 35 नंबर की बात है, तो आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे सही वर्तनी वाले से। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही वर्तनी वाले शब्द इसमें से, तो देखिए कौन सही लिखा हुआ है, तो ये सौहार्द जो है यही आपका क्या सही लिखा हुआ है, बाकी सब ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी सौहार्द नहीं। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। तो इसमें आपको बताना है कि विलोम कौन है, चुप है कि मौलिक है कि वचाल है कि शांत होगा। मौन का विलोम शब्द क्या होगा, मौन का यहाँ पर दिया है मौन, तो आपको मौन का विलोम बताना है। देखिए मौन मतलब क्या होता है, जो चुप रहता है भाई। अब इसका उल्टा क्या होगा, जो भच भच करता होगा, बोलता होगा, तो वचाल, राइट आंसर वचाल हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मृदुल का उल्टा क्या होगा, तो मृदुल का रुक्ष हो जाएगा। ठीक है, आत्मा का पूछेगा उल्टा क्या होगा, तो आत्मा का परमात्मा हो जाएगा। नवीन का प्राचीन हो जाएगा। ध्वंस का मतलब खत्म हो गया तो उसका निर्माण होगा। एक प्रश्न पूछता है आपसे काचर, काचर का विलोम क्या होगा, तो बोलिएगा नीडर। ठीक है, नीडर, काचर मतलब डरने वाला होता है, तो नीडर मतलब नहीं डरने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। कमल है तो कम्बल का पर्यायवाची क्या होगा, कमल का क्या मतलब कमल के समान जैसा कौन सा अर्थ होगा, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कमल, अम्बुज मिस कम्बल होता है, पंकज मिस कमल होता है, नीरज मिस कमल होता है, सरोज मिस कमल होता है। तो देखिए ऑप्शन में अम्बुज है, इसलिए राइट आंसर अम्बुज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पुष्प, ठीक है, पुष्प का समानार्थी शब्द क्या होगा, देखिए चूँकि पुष्प जैसा कौन सा शब्द है जो बताता है, तो देखिए
प्रसून जो होगा ना, पुष्प का प्रसून होता है, समानार्थी शब्द प्रसून। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, मुहावरा बताना है। आंखों में धूल झोंकना, ठीक है, आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या है। ये प्रश्न क्लर्क में आया हुआ है दोस्तों, इसी को दूसरे रूप में कतराने वाला जो था ना, ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न क्लर्क में भी पूछा था, अभी जो 22 दिसंबर को परीक्षा हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना, देखिए तो मतलब धोखा देना। ठीक है, राइट आंसर आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना राइट आंसर होता है। लेकिन वहाँ पर कई लोग कतराना, चूँकि ऑप्शन में कतराना दिया था, ठीक है, धोखा देना नहीं दिया था, इसलिए ये राइट आंसर हो गया वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर धोखा देना राइट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, और चलिए आपसे पूछते हैं 9 2 11 का मतलब क्या होता है। रफू हो जाना, नहीं भाग जाना। ठीक, नाक कटने का मतलब क्या होता है, नाक कटना मतलब प्रतिष्ठा चला गया आपका। ठीक है, नाक पर सुपारी तोड़ना यानी बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत परेशान होना। और दूर दूर की हाँकना, यानी दूर की हाँकना समझ रहे हैं ना, कि फेंकना, जैसे फेंकता होगा ना, अरे आज मैंने तो एक रेलगाड़ी खरीद लिया। ठीक, ये फेंकने वाली बात हो गई। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दोस्तों। तो देवता कूच कर जाना, देवता कूच कर जाना। चलिए दोस्तों बताइए, देवता कूच कर जाना यानी इस मुहावरे का सही अर्थ घबरा जाना होगा। ठीक है, यानी देवता चूर जाना मतलब घबरा जाना, राइट आंसर घबरा जाना हो जाएगा। अब जैसे देखिए, कान भरना का मतलब क्या होता है, मुँह चुगली करना। कान भरना का मतलब चुगली चुगली करना होता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि गुर देकर मारना, गुर देकर मारना का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, गुर देकर मारने का मतलब कपटपूर्ण व्यवहार करना यानी छल कपट करना। गिदर भभकी देना, गिगर भभकी देना मतलब झूठा डर दिखाना। गुर गोबर करना यानी मजा किरकिरा कर देना। कनी कटना मतलब बच कर निकट जाना। कमर कसना यानी दृढ़ निश्चय कर लेना, कमर कसने का मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लेना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। जो किसी पर विजय पा लेता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए, विजय पाने वाले को दोस्तों बोलते हैं जिगीसु। ठीक है ना, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिगीसी। ठीक, अब देखिए जिजीविसा, जिजीविसा मतलब जो जीने की चाह रखता है उसको बोलते हैं जिजीविसा। ठीक है, जिगीसा है लेकिन यहाँ पर जिज्ञासु हो जाएगा। ठीक है, चूंकि प्रश्न पूछा है विजयी पाने वाला तो जिज्ञासु हो जाएगा। जिज्ञासा मतलब जानने वाले को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प हैं दोस्तों, ठीक, जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चरपाई पकड़ना, चरपाई पकड़ना, नीचे ऑप्शन देख लीजिए। चरपाई पकड़ने का मतलब क्या हो गया इसमें से, चरपाई पकड़ना का मतलब क्या होगा बताइए लोग। चरपाई पकड़, देखिए चरपाई पकड़ने का मतलब होता है यानी बीमार पड़ जाना। भाई कोई चरपाई बिछावना पर गिर गया, खटिया पर पड़ गया, चौकी पर पड़ गया, पलंग पर पड़ गया, यानी वो किसी प्रॉब्लम से पीड़ित होगा तब ना, ऐसे तो कोई पड़ता नहीं है। इसलिए चरपाई पकड़ना मतलब आप बीमार हैं, आपको आप बीमार से ग्रसित हो गए हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर बीमार हो जाना होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अब चलिए एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि रोहिणी है, ठीक है, रोहिणी अपनी बूढ़ी माँ का ध्यान नहीं रखती है, जिस वजह से उसकी माँ कई महीनों से चरपाई पकड़ बैठी है। एग्जाम्पल बताया। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आँख, आँख जैसा परिवाची शब्द कौन होता है। तो पहले जान लीजिए, आँख को बोलते हैं दोस्तों हम लोग अक्षी भी बोलते हैं, आँख को अक्षी बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, ठीक है, नयन बोलते हैं,
ठीक, नेत्र बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं। तो पकड़ लीजिए, लोचन देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो नैन के लिए लोचन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। मरने की इच्छा, जो मरने की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए, मरने की इच्छा रखता है उसको उसको बोलते हैं मुरमुसा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुरमुसा बोलते हैं। जो मरने की इच्छा रखता है उसे मुरमुसा। ठीक, जिसे मरने की, जो कई लोग बोलते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाते हैं, बोलते हैं हे भगवान काश इनकर प्राण निकल जाइत, कितना अच्छा रहित, बोलता है लोग। ठीक है, अपने बिहार में। तो उसी तरह है कि मृत्युंजय जैसे मौत को विजेता, मृत्युंजय मतलब जिसने मौत पर विजय कर लिया उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मुरमुसा हो जाएगा चूंकि मरने की इच्छा रखता है इसलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दिए गए शब्द हैं, ठीक है, उसके लिए सही शब्द चुनना है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे क्या बोलते हैं? भाई, जिस भूमि में कोई अनाजे नहीं उत्पन्न होगा, वो तो सभी को मालूम है। उपजाऊ होगा तो मतलब वहाँ पर जमीन में भोजन उपज रहा है, उपजाऊ होगा तो। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, नीचे शब्द दिए गए विकल्प में से सही शब्द का चुन। उत्पन्न न होता है, यानी यहाँ पर अनाज उत्पन्न नहीं होता, तो ऊसर हो जाएगा। ऊसर मतलब भूमि के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में ऊसर मतलब जहाँ का जमीन बंजर है, अनाज जल्दी नहीं उत्पन्न होता, उसे बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो देखिए, कृतज्ञ मतलब अनकृतज्ञ होता है। ठीक है, इसका विलोम कृतज्ञ मतलब आभारी होना। ठीक है ना? तो भाई इसका उल्टा कृतज्ञ, जो आभारी नहीं होगा। ठीक ना? ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? जिसका दमन करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? भाई देखिए, जिसका दमन, जो दमन कोई करता है, किसी के ऊपर शोषण करता है, उसको दुर्दुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्दुम बोलते हैं। ठीक, अब दुर्बोध दिया है ऑप्शन में, तो दुर्बोध का मतलब क्या होता है? यानी जिसे सरलता से न जाना जा सके। मतलब देखिएगा, कोई सवाल हो गया, कोई कोई ऐसा चीज़ हो गया, कोई वस्तु हो गया या कोई विषय हो गया जो आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? उसको दुर्बोध बोलते हैं। ठीक ना? ठीक है, उसके बाद है दुर्जय। तो दुर्जय मतलब जिसे जितना कठिन हो। देखिएगा, आपसे कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो उसको दुर्जय यानी बहुत कठिन काम है और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक ना एक दिन निकलेगा। ठीक, इस उम्मीद से करेंगे। अब दुर्गम हो गया, तो दुर्गम का मतलब क्या होता है? यानी जहाँ पहुँचना कठिन हो। ठीक, अब समझ लीजिए कि भाई आप अभी आ रहा है, ठीक, कल क्रिसमस डे है। क्रिसमस डे पे बहुत सारे लड़के होंगे या लड़कियां होंगी जो क्रिसमस डे पे मिलते हैं। ठीक, बुलाते हैं क्या, आज क्रिसमस डे है, मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? यानी जहाँ पहुँचना कठिन है। आपने टाइमिंग दे दिया कि हाँ, दीघा मिलना है, गांधी मैदान मिलना है, कुम्हारर मिलना है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं। आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे कि दिए गए पूछा है कि दिए गए उपवांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो। भाई, जिसके समान कोई है ही नहीं तो अद्वितीय हो गया ना, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई ना हो। अब जैसे अनंत दिया है, तो अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। ठीक, असीम दिया है, असीम का मतलब क्या हुआ? जिसकी सीमा ना हो। ठीक ना? तो इस तरह पढ़ना है आपको, अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न है 35 प्रश्न हम लोग करेंगे। जिस पर आक्रमण हो, अकमांस के लिए एक शब्द होगा। जिस पर आक्रमण होता है उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए भाई, जिस पर आक्रमण होता है, आपने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें आक्रांत देखिएगा, राजा महाराजा बोलते हैं, राजा के सामने बोलता था लोग सैनिक कि महाराज, शत्रुओं ने आक्रांत कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। ठीक है, उसी को बोलते हैं आक्रांता हो गया। तो आक्रांता मतलब जो आक्रमण करे। ठीक है ना? उसको बोलते हैं।
जिस पर आक्रमण होता है उसे आक्रांत बोलते हैं, यानी करने वाले को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विफल का विलोम शब्द क्या होगा? विफल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो विफल मतलब जो भाई फेल हो गया है, असफल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा, यानी निष्फल हो जाएगा, ठीक है, निष्फल, सॉरी निष्फल नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, निष्फल थोड़े होगा, ये इसका विलोम सफल होगा, ठीक है। ऑप्शन में नीचे देखते हैं, सफल होगा, हाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सफल, ये दिया हुआ है। नीचे दिए गए समानार्थक शब्द का चयन करना है, यानी पर्वत जैसा और कौन सा है जो बताता है। तो देखिए पर्वत का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पर्वत मतलब शिखर मिस भी पर्वत होता है, ठीक है। पहाड़ मतलब भी पर्वत होता है, अचल मतलब भी पर्वत होता है, ठीक है। भूधर मतलब भी पर्वत होता है, मेरू मतलब भी पर्वत होता है, ठीक है। नौग मतलब भी पर्वत होता है, याद रखिएगा। कहाँ से प्रश्न पूछेगा भाई? धराधर मिस पर्वत होता है, धराधर, ठीक है, धराधर मिस पर्वत, ये सब याद कर लीजिए। ऑप्शन में देख लीजिए, नग दिया हुआ है। उसके बाद आपसे पूछा है दिए गए उपवांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे हम लोग थलचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थलचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थलचर, ठीक है। जो आकाश में रहता है उसको नभचर बोलते हैं, ठीक है, नभचर जो आकाश में रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें। तो आपसे पूछा है कि कृपा कष्ट करें, कृपा कष्ट करें, ठीक है, तो कृपा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि चंदायन किस भाषा का काव्य है? चंदायन किस भाषा का काव्य है? देखिए चंदायन ये अवधी भाषा का काव्य है, ठीक है, याद रखिएगा, ये अवधी भाषा का काव्य है, ठीक है। चंदायन पुस्तक की रचना किसने किया था? तो मुला दाऊद, मैंने लिख देता हूँ, मुला दाऊद, मुला दाऊद द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी अंत में किया गया था, यानी 14 और 15 शताब्दी के बीच में, ठीक है। और चंदायन का प्रथम ज्ञात अवधी भाषा सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। इसमें एक दो लोगों की प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा, ठीक। तो अवधी भाषा में कुतुबन रचित मृगावती पुस्तक भी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तत्सम याद रखिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें वर्षा जो है ये तत्सम है, तत्सम, ठीक है। अब समझिए, क्योंकि आपको मालूम है कि संस्कृत भाषा के मूल शब्द को क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। संस्कृत शब्द के मूल शब्द को क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। और बारात, जैसे ये बारात है तो बारात तद्भव शब्द है, ठीक है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? वर प्लस यात्रा, यानी दुल्हा का यात्रा होता है, जाता है दुल्हन लाने के लिए ना। अब जैसे हाथी है तो हाथी क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? तो हाथी मतलब जिसका हस्ती हो जाएगा, ठीक है, हस्ती हो जाएगा, ठीक। अब जैसे आंसू है तो आंसू का तद्भव शब्द क्या होगा? तो इसका शब्द क्या हो, तत्सम हो जाएगा अश्रु, ठीक है, अश्रु हो जाएगा दोस्तों, ठीक, अश्रु, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, अभी 5 प्रश्न और होंगे, जाइएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका मतलब है कि कठोरता से कार्य सिद्ध होना, ठीक है ना। तो कोई काम जो है बहुत कठिन करने के बाद होता है, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, जैसे आज के डेट में कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, बहुत मुश्किल से बहुत तपस्या करने के बाद एक रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह ये है, कठोरता से आपने काम किया, कठोर काम किया और आपने सिद्ध कर दिया एग्ज़ाम निकाल कर, ठीक, उसको बोलते हैं, ठीक। आगे है कि जैसे इसमें, चलिए ये इम्पोर्टेंट है और कुछ ज़्यादा नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सी है?
इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सी है? तो देखिए विकल्प में आप गौर से देखेंगे जो रचना है, ठीक है, रचना ये क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है, रचना जो है स्त्रीलिंग है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का ही एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशाना लगाना, चिन्ह या निशाना पहचानने के लिए, ठीक ना, वही होता है दोस्तों। तो अच्छा लेखन, अच्छा बताइए, अच्छा लेखक जो होता है वो कलम का धनी होता है, ठीक है, मुहावरा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत में 3 भेद होते हैं स्त्रीलिंग के। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, उंगली पकड़ के पहुंचा मुहावरे का क्या अर्थ है? उंगली पहुँच कर, एक गाना है ना, तेरी उंगली पकड़ के माँ वाला, ठीक हो, वैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो उंगली पकड़ के पहुंचा, ठीक है, तो उंगली पकड़ के पहुंचा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा इसमें दोस्तों कि धीरे धीरे साहस को बढ़ा देना, ठीक है, बढ़ने देना। देखिएगा कोई माता जी होती हैं, उनका बच्चा छोटा होता है तो उसे उंगली पकड़ कर सिखाती है, यानी हिम्मत बढ़ाती है कि बेटा और आगे बढ़ो, यू कैन डू इट, चल सकते हो, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का परिवाची नहीं है? कौन सा शब्द कमल का परिवाची नहीं है? देखिए रसाल जो होता है ना, ऑप्शन में रसाल नहीं दिया है, ठीक है, इसमें पूछा है कि कमल का परिवाची कौन है। तो देखिए रसाल जो है दोस्तों ये आपका कमल का परिवाची नहीं है, बाकी राजीव मिस कमल होता है, नलिन मिस कमल होता है, उत्पल मिस कमल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक। हर रोज में कौन सा समास होता है? हर रोज में कौन सा समास है? देखिए हर रोज में अव्ययीभाव समास होता है, जहाँ पर अव्यय की बात हो, ठीक है ना, जिसमें समस्त पद में क्या है, अवयव जो है ये क्या है, यानी प्रधान है, इसमें प्रधान पद रहता है, उसी को बोलते हैं अवयव की तरह। जैसे पूरा शब्द क्रिया विशेषण का अर्थ में संयुक्त रहेगा आपका, ठीक है, जैसे बेशरम हो गया, प्रत्यय रहेगा, याद रखिएगा। देखिएगा इसमें प्रत्यय रहेगा ना, तो उसको भी लेकर आप पहचान सकते हैं, जैसे यथारुचि हो गया, बेकाम हो गया, बेशरम, बतौर, भरपेट, आजन्मा, आजम, ठीक है, बारंबार, ये सब अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रयुक्त हुआ है? देखिए राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कर्म वाच्य है, ठीक है भाई, कौन किताब पढ़ रहा है? राजन पढ़ रहा है ना, तो राजन के द्वारा काम हो रहा है, ठीक है। क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, क्रिया पर प्रभाव पड़ता हो, उसी को बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों आज का हमारा यहीं पे क्लास ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टैंड बेबीएस। यूट्यूब पर आप नए होंगे तो ज़रूर इसे फॉलो कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। 20 में से देखिए कलर का जो 20 पेपर हुए हैं उसमें से 18 प्रश्न हिंदी के सिर्फ मेरे सेट में से लड़े हैं, जो मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो बनाया था, 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसमें से 18 प्रश्न लड़े हैं, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक। फिर हम टॉपिक वाइज सारा कंप्लीट कर देंगे, फरवरी में आपका परीक्षा है।